में देखें तो यीशु ने उन्हीं को स्वीकार किया है जो परमेश्वर के साथ वफादार थे। बाद में यीशु की माता भी, मरियम भी यीशु की भक्त थी, है ना। हम जानते हैं यीशु के कब्र पे भी वो चली गई, सब कुछ है, लेकिन यूसुफ कहीं गायब हो गया। गायब होना नहीं। कई बार हम मसीह में थोड़े दिन की यात्रा करने के बाद गायब हो जाते हैं। कई बार हम मसीह में थोड़ा दिन चल के हमें फिर परेशानियां आने के समय, तनाव आने के समय, दुख आने के समय, दर्द आने के समय हम सोचते हैं अब हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब हम और आगे नहीं चल पाएंगे। वो महान कार्य में हम क्रिसमस में मरियम के भी नाम को याद रखते हैं। कितने गाने गाए हमने, मरियम के नाम को हमने याद रखा है, लेकिन यूसुफ का नाम कहीं खो गया। आपका नाम खोना नहीं चाहिए, आपका नाम खोना नहीं चाहिए। प्रभु के साथ एक यात्रा शुरू किया ना हमने, दुख आएगा, परेशानी आएगी, राजेश जी नाम खोना नहीं चाहिए। आपका नाम कहां तक जाएगा पता है आपको? वो किताब में जो जीवन की किताब है, जीवन की किताब में आपका नाम जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उद्धार पाए हैं उनका नाम जीवन की किताब तक जाएगा। पर वहां तक हमें धीरज धरना है, वहां तक हमें बने रहना। एक दिन के काम से नहीं होगा। मैं एक दिन अगर प्रभु की भक्ति करूं, दूसरे दिन छोड़ दूं तो नहीं होगा। कोई अगर प्रिंस एग्जांपल, प्रिंस प्रभु की सेवा करता है, प्रिंस के घर में परेशानियां हैं और वो परेशानियों की वजह से प्रिंस प्रभु की सेवा नहीं कर पाता, तो वो जिंदगी फेल हो जाएगी। मेरा और आपका नाम, मैं बताऊं, यीशु ने कहा क्या करना, दुख भोगना पड़ेगा। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, सकरा मार्ग है, अकेले जाना पड़ेगा, कोई नहीं साथ चलेगा। आपको कौन चाहिए? प्रभु चाहिए या बच्चे चाहिए? प्रभु चाहिए या पत्नी चाहिए? प्रभु चाहिए या पति चाहिए? प्रभु चाहिए या माँ बाप चाहिए? जो भी हर एक चीजों के बीच में आप परेशान नहीं होना। जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है। एक दिन आपको मसीह यात्रा में अकेलापन महसूस होगा, जब कोई साथ देने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है। मरियम की तरह यीशु के पीछे चलते रहना। आमीन। मरियम की तरह यीशु पे विश्वास करते रहना। मुझे सारा संसार छोड़ दे, लेकिन मैं यीशु की भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। यीशु के साथ को नहीं छोड़ूंगा, तभी कामयाब होगी जिंदगी। कितने चर्चिस से हम, कुछ पुराने लोग कितने चर्चिस से निकल के आए। आज कई लोग यहाँ पे नहीं आए जो मैं लोकल, लेकिन है ना, कई मसीह क्या है, आज यहाँ कल वहां, परसों वहां, कोई मसीह के साथ रिश्ता नहीं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, यूसुफ के समान थोड़े से काम नहीं चलेगा। यीशु भक्ति थोड़े से काम नहीं चलेगा। यीशु के दास लोगों को मार दिया गया, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यीशु के लिए दुख सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यीशु के लिए निंदा सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी मसीह जीवन सफल होगा, कामयाब होगा। आमीन। आज आप एक अच्छे स्तर पर, आप सब एक अच्छे स्तर पर हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है। दुख, दर्द, मुसीबत, तनाव, चिंता, दोस्तों का विरोध, सब कुछ सह के हमें आगे जाना है। आपको पता है, मैं बताता हूँ, मेरे जीवन में एक बार गिरावट आया था जब मैं जलंधर में जॉब करता था। अच्छा मसीह जीवन, अच्छा मसीह जीवन, कई कई किलोमीटर पैदल चर्च चले जाना, छोटे छोटे चर्चेस को ढूंढना, वहां पे सेवा करनी, जब मैं स्टूडेंट था, मतलब काम कर रहा था। लेकिन गिरावट कैसे आ गया? कुछ दोस्तों के चक्कर में, है ना। दोस्त क्या है, तो दुनियावी बातें हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे? आप पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं आ रहे। तो हम भी जाना शुरू कर दिए, मेरा नाम कटना शुरू हो गया, मसीह में मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान खत्म होना शुरू हो गई। उस दिन मैंने सोचा, प्रभु मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूंगा। उस दिन मैंने सोचा मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो दिन है और आज का दिन है। कोई मेरे साथ है नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपका पूरा परिवार आपका साथ देगा, नहीं तो पूरी कलीसिया आपका साथ देगी, जरूरी नहीं है। हमें यही वहम ना करें कि यदि मैं मसीह में हूं तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ थोड़ी सही होगा। आपको सही रहना है। हालेलुया। आपको सही रहना, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना, प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलते रहना। एक दिन, है ना, राजेश जी जब तनाव में थे, शांति बहन को बिना बताए चर्च में आते थे। नहीं, जब गांव गए थे तभी रोड हो गया। हाँ, उस समय में हाँ, वही मैं बता रहा हूँ।
राजेश जी बाल्टी लेके चना बेचने आ जाते, घर में लड़ाई हो रही है लेकिन उनको है मुझे प्रभु के पास जाना है। राजेश जी क्या वो बदले नहीं उनका जीवन, वो आगे प्रभु में वापस। तनाव था, लड़ाई झगड़े तो हर घरों में होते हैं, उसकी चिंता नहीं किया, लेकिन मेरा प्रभु के साथ रिश्ता सही होना चाहिए। आमीन। तो इसलिए आप याद रखें, ठीक है, यूसुफ के समान ना बने, थोड़े दिन के मसीह ना बने, रंग बदलने वाले मसीह ना बने। खुशी है तो रब रब, खुशी नहीं है तो सारा ही जब। तो ये समझना, प्रॉब्लम मेरे ही जीवन में सारी प्रॉब्लम की है। प्रॉब्लम यीशु ने ये थोड़ी कहा मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। यीशु क्यों आए, अभी आपने क्या सुना, ताकि हम नाश ना हो। प्रॉब्लम का सामना हमें खुद करना पड़ेगा। कई बार तनाव का सामना, लड़ाई झगड़े का, चिंताओं का सामना हमें खुद कई बार करना पड़ेगा, लेकिन उद्धार का उसने वायदा किया है। वो आपकी परेशानियों को भी दूर करेगा, लेकिन कई बार उस रास्ते से होकर हमें गुजरना पड़ेगा।